नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। और मैं आपका आदित्य भैया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने शो वोकैब एक्सप्रेस में, जहां पर आपको मौका मिलता है अपनी वोकैबुलरी को एस करने का। और यहां पर आपको क्या क्या मिलेगा? आपको मिलेंगे यहां पर वोकैबुलरी, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आज हम देखने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से कई सारे क्वेश्चंस को। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और आप लोगों के सामने जब क्वेश्चन आए तो आप लोग कमेंट में लिखने की कोशिश जरूर करना अगर आपको आता हो, अदरवाइज नोट डाउन कर लेना कहीं पर, ठीक है ना। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड। और ये सेशन जो है बहुत ही छोटे रहा करेंगे आपसे, ठीक है ना। 8 से 10 मिनट के अंदर ये सेशन रहा करेंगे ताकि आप कम टाइम में खूब सारे वर्ड्स को रिटेन कर पाओ और अपने आप को आगे बढ़ा पाओ। चलो, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड। स्लॉटर्ड का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर एनिमल्स को काटा जाता है ना, फॉर कंजम्पशन एज फूड, जहां पर भोजन के लिए काटा जाता है, उसको अबैटोर बोलते हैं, अवियरी बोलते हैं, अपियरी बोलते हैं, या फिर जू बोलते हैं बेटा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबैटोर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा बूचड़ खाना, ठीक है ना। कई सारे हिंदी भाषी बच्चे भी हैं जो जानना चाहते हो तो उसको बूचड़ खाना बोलते हैं। अगला वर्ड है क्या बता? एवियरी। अब देखो, ये है बूचड़ खाना जहां पर कटाई हो रही है ना कई सारे जानवरों की, और ये है बेटा एवियरी। हम लोग जू को क्या बोलते हैं? हम लोग जू को बोलते हैं चिड़ियाघर, लेकिन क्या वाकई में वहां पर चिड़िया रहती है? नहीं। तो अ प्लेस वेयर बर्ड्स लिव, उसे हम क्या बोलते हैं? एवियरी। लिख देता हूं मैं, अ प्लेस वेयर बर्ड्स लिव, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? अवियरी बोलते हैं, क्योंकि AVI ये रूट वर्ड होता है किसके लिए बेटा? ये रूट वर्ड होता है बर्ड्स के लिए, याद रखना। और यहीं पर अगर मैं बात करूं अपियरी के, तो उसको हम बोलते हैं मधुमक्खी का छत्ता, या इंग्लिश में बोले तो अ प्लेस वेयर बीज लिव, क्योंकि API जो होता है रूट वर्ड होता है बीज के लिए, ठीक है ना। किसके लिए रूट वर्ड होता है? बीज, बीज यानी कि मधुमक्खी। तो यहां पर आपने क्या सीख लिया भाई? आपने सीखा अबैटोर। अबैटोर का मतलब होता है बूचड़ खाना, जहां पर जानवरों को काटा जाता है ताकि कंजम्पशन उनका फूड की तरीके किया जा सके। उसके बाद जू आप सभी जानते हैं, सिंपल है। एवियरी क्या है? एक ऐसी जगह जहां पर चिड़ियाओं को रखा जाता है, उसे बोलते हैं बेटा पक्षीशाला। और यहीं पर ये हो गया मधुमक्खी का छत्ता, जिसे हम बोलते हैं एपियरी, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर। AVI इज रूट वर्ड फॉर बर्ड्स एंड API इज रूट वर्ड फॉर बियर, ठीक है ना। अभी इसी से और वर्ड बना दूं मैं? चलो बना देते हैं, आपकी खुशी के लिए बना देते हैं। अब यहां पर जैसे अगर मैं वर्ड बना दूं, हाँ जी, एपीवोर, एपीवोरस। एपीवोरस का मतलब हो गया एक ऐसा इंसान, वोर आप यूज करते हो ना भैया, कार्निवोरस आप वर्ड यूज करते हो, कार्निवोरस, यानी कि कार्न का मतलब क्या होता है? कार्न का मतलब होता है बेटा फ्लैश, वोर का मतलब होता है ईट, इसका मतलब जो फ्लैश खाता हो। तो उसी तरीके यहां पर वोर का मतलब है बेटा ईट। और मैंने अभी बताया कि एपी का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब होता है तुम्हारी मधुमक्खियां। तो जो मधुमक्खियां खाता है वो कौन हो जाता है? एपीवोरस। उसी तरीके एवीवोरस जो कौन खाता है बेटा? एवीवोरस बोले तो जो चिड़िया खाता है। उसी तरीके एक वर्ड बन जाएगा एवीसाइट। क्या बन जाएगा? एवीसाइट। एवीसाइट का मतलब क्या है? मधुमक्खियों को, सॉरी चिड़िया को मारना, एवीसाइट। देखा है ना, कई लोग चिड़िया मारते तो क्या कर रहे हैं? एवीसाइट कर रहे हैं, क्योंकि साइड, सुसाइड सुना है तुम लोगों ने? सुसाइड, SUICIDE, सुसाइड। तो देखो सुसाइड में भी साइड आता है, सुई, सुई का मतलब होता है बेटा सेल्फ, तो जो खुद को मार लेता है वो सुसाइड है। इसी तरीके से और भी वर्ड बन जाते हैं, मैट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, कल की क्लास में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री, किसी मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री क्या होती है? पहली बात तो मोनेस्ट्री होती है बेटा मठ। तो मठ का जो सुपीरियर होता है वो कौन होता है? तो किसी मठ के सुपीरियर को हम बोलते हैं बेटा अबॉट, है ना। मठ के सुपीरियर को हम क्या बोलते हैं? अबॉट बोलते हैं, ये साहब है। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबॉट। अब ये कौन होते हैं भैया? किसी टेंपल के हेड को क्या बोलते हैं? किसी टेंपल के हेड को बोलते हैं बेटा महंत। और किसी मॉस्क यानी किसी मस्जिद के हेड को क्या बोलते हैं बेटा? इमाम। सिंपल वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, क्या गिव अप कर देना यानी कि त्याग देना अपनी अथॉरिटी या फिर अपना राज शासन, उसको क्या बोलते हैं बेटा? एबडिकेट, है ना। याद कैसे करेंगे बेटा? अब डिकेड हो गए यानी कि अब कई साल हो गए, डिकेड होता है ना, DECADE। इस डिकेड को क्या बोलते हैं? इस डिकेड को बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं दशक। अगर किसी चीज में 10 साल हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं दशक। अब डिकेड हो गया, अब 10 साल हो गए काम करते, अब नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे इन्होंने, राहुल गांधी जी ने क्या कर दिया? एबडिकेट कर दिया है। उसी तरीके त्याग देने को अबैंडन भी बोलते हैं। ये चारों के चारों क्या है बेटा? ये चारों के चारों एक दूसरे के सिनोनिम है, यानी कि ये चारों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। अब देखो, अबैंडन, अब बंद। अब भैया जिनसे बाबू सोना से बात होती थी ना, उन्हें मैसेज करना बंद कर दिया क्योंकि ब्रेकअप हो गया, वो छोड़ के चली गई। तो शी लेफ्ट यू, दैट्स व्हाई शी अबैंडन्ड यू, इसलिए अब बंद है। लीव त्याग देना, फॉर सेक, फॉर गॉड सेक मुझे छोड़ करके मत जाओ। तो जब कोई जाता है तुम क्या बोलते हो? फॉर गॉड सेक मुझे छोड़ करके मत जाओ। तो फॉर सेक यानी कि त्याग देना, ठीक है ना। स्पेशली तब आप जब आपको उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। बढ़ जाए आगे, चलो। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। फॉर्मली यानी कि औपचारिक रूप
औपचारिक रूप से किसी सिस्टम को बंद कर देना, किसी प्रैक्टिस को या किसी इंस्टीट्यूशन को बंद कर देने के लिए क्या बोलते हैं? डिस्ट्रॉय। नहीं, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, गलत हो जाएगा। एब्डिकेट, एब्डिकेट अभी पढ़ा है, इसका मतलब होता है त्याग देना, ये ऑप्शन नहीं होगा। एंड का मतलब होता है खत्म करना। एबॉलिश विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि वहां पर देखा भी, एबॉलिश डेथ पेनल्टी, यानी कि डेथ पेनल्टी को खत्म किया जाए, इस सिस्टम को, इस प्रथा को खत्म किया जाए। अब यहां पर एक वर्ड था डिस्ट्रॉय, इसके लिए एक ईडियम यूज होता है, टू गो टू द डॉग्स। टू गो टू द डॉग्स, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो भाड़ में जाओ, या फिर गो टू, नहीं उसको क्या बोलते हैं, एक होता है टू गो टू द डॉग्स और वो होता है गो टू द स्मोक, ऐसे होता है, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं कंफ्यूज। लेट इट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्मली पुट इनटू अ सिस्टम। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया भाई, एबॉलिश, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। ओरिजिनल यानी कि किसी जगह पर इनहेबिटेंट, वहीं के रहने वाले, जो एकदम देसी लोग होते हैं, जिनका भैया जन्म भी वहीं पर हुआ हो और वहीं पर वो पले बड़े हो, उनको क्या बोलते हैं? देसी। तो अबैश का मतलब क्या होता है? इन्हीं सब वर्ड्स को देख लेते हैं बेटा, अबैश। अब अगर ऐश्वर्या राय सलमान खान को देखेंगे तो क्या करेंगी? शर्माएंगी ना भैया, एम्बैरेस हो जाएंगी। तो बस अबैश का मतलब क्या होता है बेटा? एम्बैरेस्ड, है ना, शाई फील करना। याद रखना इस चीज को, इसको क्या बोलते हैं? नेमोनिक। जब आपको कोई स्टोरी बना के याद दिला दिया जाता है, याद कराया जाता है, तो उसको बोलते हैं नेमोनिक। अब अगर ऐश्वर्या राय, ऐश बोलते थे ना ऐश्वर्या राय को, तो ऐश्वर्या राय अगर सलमान खान को देख लेंगी, क्योंकि इनका अफेयर हुआ करता था पुराने समय में, उनको देख लेंगी तो क्या करेंगी? वो थोड़ा मुस्कुराएंगी या फिर थोड़ा एम्बैरेस हो जाएंगी। आगे एबर, एबर का मतलब हम सभी को पता है, एबर का मतलब होता है बेटा घृणा करना। इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलते हैं बेटा हेट, इसको हम बोल देते हैं बेटा लोथ, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं डिटेस्ट। ये सारे के सारे सिनोनिम किसके हैं बेटा? अबर के। एबोरिजिन्स इसका सही आंसर होगा, जिसको हम बोलते हैं बेटा मूल निवासी। किसी जगह के जो मूल निवासी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? एबोरिजिन्स बोलते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया सिटीजन क्यों नहीं किया? सिटीजन बेटा होता है नागरिक। नागरिकता तो बेटा किसी दूसरी जगह से आए व्यक्ति को भी मिल सकती है ना। अगर आप चले जाओ कनाडा तो आपको भी वहां का सिटीजनशिप मिल जाएगी, अगर आप वहां कुछ समय तक रह लो। तो बेटा सिटीजन क्या मूल निवासी होगा? नहीं, जो जहां पे उसकी पुश्तें जमी हो, है ना। जैसे कि बोला जाता है इंडिया जो है, भारत जो है आर्यों का देश है, तो हम सभी आर्य पुत्र कहलाते हैं। इसीलिए तो जो आर्य थे वो यहाँ के क्या थे बेटे? एबोरिजिन्स थे। बात समझ में आई? अगर कोई भी बेटा कॉमन दिक्कत है आपको तो आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है ना, मैं फॉर श्योर रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस। बेटा किसी चीज को लिखना लेकिन उसका क्या कर देना बेटा? उसका सेंस कम कर देना। अब जैसे कि रईमन धागा प्रेम का ना तोड़ो चिटकाए, टूटे से गांठ पड़ा दे, गांठ पड़े फिर जुड़ ना पाए, ऐसे करके कुछ है ना। तो बेटा इसका मतलब क्या होगा कि आपने किसी चीज के शब्दों को तो कम कर दिया, लेकिन मतलब अभी वही आ रहा है। रिड्यूस का मतलब भी होता है बेटा कम करना, लेकिन ये यहां पर सही नहीं बैठेगा। अब्रिज, अब्रिज इज द राइट ऑप्शन। अब देखो अब्रिज को याद कैसे करोगे? ABRIDGE। अब देखो यहां पर ब्रिज आया हुआ, ब्रिज का काम क्या होता है? ब्रिज का काम होता है इस जगह को इस जगह से जोड़ दिया, तो भैया ये इधर का अगर रास्ता लंबा होगा तो ब्रिज क्या करता है? दो जगहों को छोटा कर देता है, तो कर्टेल कर देता है, इसलिए ब्रिज इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। लेसन भी ठीक ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 20 का एग्जैक्ट होगा। ये सभी सिनोनिम है। एक्वाटिक, एक्वा क्या होता है? एक्वा का मतलब होता है वाटर, तो वाटर से रिलेटेड क्या हो जाएगा बेटा? एक्वाटिक। अब इसी से एक वर्ड आ जाता है बेटे, आप ये भी समझ लो, 3 वर्ड है बेटा। एक है आपके पास लैकोनिक, एक है आपके पास लैकोनिक, एक है आपके पास रेटिसेंट, और एक है आपके पास लैकोनिक, रेटिसेंट और एक और है, याद आ जाओ भाई। लैकोनिक, रेटिसेंट, नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है बेटा? रेटिसेंट का मतलब होता है एक ऐसा बंदा, ये दोनों यूज होते हैं जब कम बात करनी होती है। तो रेटिसेंट एक ऐसा बंदा है जो खूब बातचीत करेगा लेकिन कभी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात नहीं करेगा, है ना, पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात नहीं करेगा। लैकोनिक, ये भी कम बोलता है। ये लैकोनिक क्या करता है बेटा? बड़ी बड़ी बातों को छोटे छोटे रूप में बोल जाता है ना, बड़ी बड़ी बातों को छोटे छोटे बात बोल जाता है, ये होता है क्या? लैकोनिक, ठीक है ना। बात समझ में आ रही? एक और वर्ड मुझे देखो याद आ गया, मुझे वही करो तो याद नहीं आ रहा। टेसिटर्न, टेसिटर्न वो बंदा होता है बेटा जो बिल्कुल इंट्रोवर्ट होता है, जिसको बात करने का मन ही नहीं करता है, जो बिल्कुल इंट्रोवर्ट होता है और जो बात ही नहीं करता। तीनों का मतलब होता है बेटा कम बोलने वाला, लेकिन तीनों में अंतर है ना। लैकोनिक, लैकोनिक जैसे कि मैं बोलूं भैया कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल ला गया दूर। तो मैंने ये छोटी सी बात, मैंने ये बड़ी सी बात भैया एक छोटे से उसमें बोल दी कि भैया अगर कोई बहुत ही बड़ा भी है ना, अपने आप को बहुत दिग्गज समझता है, अगर दूसरों की मदद नहीं कर रहा है, दूसरों का काम नहीं आ रहा तो किसी काम का नहीं है, इसी को बड़ा सा विस्तार कर दोगे तो बड़ी बात हो जाएगी। इतनी बड़ी बात को कुछ शब्दों में बोल देना लैकोनिक है। रेटिसेंट क्या है भैया? खूब बातें कर रहा हूं मैं पब्लिक गैदरिंग में, लेकिन जब आपने मुझसे मेरा पर्सनल क्वेश्चन पूछा कि भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, अच्छा तुम्हारी मम्मी कितने रुपए कमाती है, अच्छा तुम्हारी सिस्टर किस कॉलेज में जाती है, वो नहीं बताएगा, दैट इज रेटिसेंट। और टेसिटर्न भैया बात ही नहीं करेगा, वो दुनिया से जुदा रहना पसंद करता है, शांत रहना पसंद करता है। चलो आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8,
टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, अब्रिज, ठीक है। लास्ट देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट नहीं इसके बाद एक और है, अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस। अब देखो ये घर उल्टा, इलॉजिकल है, रेडिकुलस लग रहा है, वैसे ही घोड़े को कपड़े पहना दिए, जेंटलमैन बना दिया, कोई फायदा है इसका? तो इसको क्या बोलेंगे? एनिग्मा बोलेंगे, एंश्योर बोलेंगे, एड्यू बोलेंगे या फिर एब्सर्ड बोलेंगे। तो एब्सर्ड बोलेंगे बेटा, एब्सर्ड को हम बिजार भी बोल देते हैं, जिसका मतलब होता है अजीब, हिंदी भी जान लो, जिसका मतलब होता है अजीब या फिर भद्दा, ठीक है ना। तो यही होगा इसका सही आंसर। जो इलॉजिकल है, जो रेडिकुलस है, रेडिकुलस का मतलब बहुत ही अजीब, घिनौना टाइप में, ठीक है ना। अनरीजनेबल है। एनिग्मा क्या होता है बेटा? एनिग्मा को बोलते हैं बेटा पहेली, पजल बोल सकते हो आप एनिग्मा को, ठीक है ना। उसके बाद एंश्योर का मतलब होता है किसी को श्योरिटी देना कि हाँ ये हो जाएगा। एड्यू, एड्यू एक फॉरेन वर्ड है जिसका मतलब होता है बेटा गुड बाय। तो अगर किसी को लिखना है तुम्हें व्हाट्सएप मैसेज पे गुड बाय, तो उसको लिख देना एड्यू, खुद ही सर्च कर लेगा, अपना पता करेगा। आज का लास्ट वर्ड देखते हैं, और लास्ट वर्ड देखने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग क्लास 11th या क्लास 12th में हैं तो अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल करके अड्डा 24/7 की साइट पर जाकर के आप क्लास 11th और क्लास 12th का कोर्स परचेज कर सकते हैं और कोर्स कोड लगा सकते हैं S743, ठीक है ना। और अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस कोड को लगाकर मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पर आते हैं। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग। अब देखो आपने ये देखा होगा, मुन्ना भैया के भैया चमचे थे, एक मुन्ना भैया तो एक था ललित। तो ललित जो था वो उल्टे सीधे काम करने में मदद करा करता था, है ना। तो जो एक होते हैं दोस्त और एक होते हैं गुर्गे। दोस्त होते हैं जो आपको अच्छी तरीके से मोटिवेट करते हैं, और गुर्गे क्या करते हैं? आपको निगेटिवली, है ना, आपको गलत काम में साथ देंगे। पता चला तुमने चेन स्नैचिंग करनी, अबे भाई हम भी करेंगे, गाड़ी हम चलाएंगे, तुम चेन स्नैच कर लेना, अच्छा उसको मारना, चलो हम भी चल रहे हैं। तो ऐसे जब गलत कामों में आपको कोई सहयोग करे तो उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो बेटा अकम्प्लिस। ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड तो बेटा पॉजिटिव सेंस है, अकम्प्लिस एक निगेटिव कॉनोटेशन है, ठीक है ना। इनेमी पता होता है आपको दुश्मन है, प्रेस का मतलब होता है तारीफ करना। तो ये इस वाले एग्जाम्पल से आप याद रखोगे बात को। यहाँ पे आज की बात होती है खत्म। सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा देना। अगर ऐसी क्लासेस रोज देखनी है, लाइक शेयर जरूर करना, ताकि मैं मोटिवेटेड फील करूं और आपके लिए लगातार ऐसे सेशंस लाता रहूं, ठीक है। सो स्टे ब्लेस्ड। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक ध्यान लगा कर पढ़ने के लिए। जो भी वर्ड्स आपको नहीं आते थे उन्हें नोट डाउन कर लेना, कोशिश करना उन पर सेंटेंस बनाओ, गूगल से ढूंढ करके सेंटेंस बनाओ। और जो बोलने में दिक्कत हो रही है, अगर प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है तो उन्हें बार बार बोलो, ठीक है ना, तभी आपकी प्रोनाउंसिएशन दूर होगी। ये आपको ही करना पड़ेगा, किसी एक वर्ड को 5 बार बोलो, सही हो जाएंगी चीजें। और कोई प्रॉब्लम है, कोई सलाह है, कुछ बताना है, कुछ भी है, कोई सुझाव है, आपको कैसी क्लास लगी ये बताना है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।